कि लोकशाही नहीं, अब ये राजशाही, ये राजतंत्र बनाना चाहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था के तहत काम कराना चाहते हैं। यही वजह है अच्छा, कि युवाओं ने सबसे ललकारा। उस महिला ने, वो जो लड़की थी नीलम, नीलम थी, भाई उसने 6 डिग्रियां कर रखी है, कोई ऐसी डिग्री, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, वो आत्महत्या करना चाहती, कई जगह उसको नौकरी मिलते मिलते भगा दिया गया, तो वो क्या करे, वो कहती थी मैं आत्महत्या कर लूंगी, मगर इसके बाद भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, देश हित में नारे लगाए, उसने कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय भीम, ऐसे नारों को उसको अनुमोदन किया। कहीं ना कहीं भगत सिंह को याद किया, राजगुरु को किया, सुखदेव को याद किया है, उन्होंने एक याद दिला दी भगत सिंह की कि हमें मांगने का एक रास्ता यही है, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा तानाशाह सरकार है जो बात नहीं सुन रही है। और ये आतंकवादी जो लगा रही है, आतंकी जो यूपीए और पीए जो लगाया है, ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। इन बच्चों को इनाम देना चाहिए, इन बच्चों को एप्रिशिएट करना चाहिए कि इन बच्चों ने भारत के चौकीदार की, विश्वगुरु की सुरक्षा की, जो है ना, पोल खोल के रखने की सुरक्षा नहीं है, किस कैसी सुरक्षा है, तो कम से कम इन्हें इनाम देना चाहिए, इन बच्चों को छोड़ा जाना चाहिए। और ये एक राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, जो इन्हें आतंक की जो धाराओं के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं, ये राजनीति का हिस्सा है। और मेनस्ट्रीम मीडिया जो खुद एक देशद्रोही है, खुद आतंकी है, जो अफवाह फैलाती है, जो सच्चे और शोषित मीडिया पे कुछ सवाल उठ रहे हैं, सुनिएगा, मीडिया पे कुछ सवाल उठ रहे हैं, मीडिया पे ये सवाल उठ रहे हैं, अगर ये बच्चे नीलम ना होकर के, शर्मा ना होकर के, झा ना होकर के, ये अगर अंसारी होते, खान होते, तो क्या मीडिया दिखाता? क्योंकि आपने देखा वहां पर जो सबूत हैं, सबूतों को ले लेकर वहां पर वो लड़ रहे थे, तमाम जो देश का बड़ा मीडिया है वो सबूतों को दिखा करके, छेड़ करके वहां पर अपने टीवी पर दिखा रहा था कि ये देखिए ये स्मोक बॉम्ब है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या हमारे देश का मीडिया पत्रकारिता भूल गया है? क्योंकि इस तरीके से सबूतों से पहली बात उन्हें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये जो खेल कूद, ये बंदर बांट जो इन्होंने किया है यहाँ पर, एक कि हम दिखाएंगे 30 सेकंड दिखा लीजिए, ये दिखा लीजिए, एक तरीके से थू थू तो हो ही रही है इनकी। लेकिन सवाल वही, अगर ये खान या फिर अंसारी या मोहम्मद होते, इनमें से एक भी नाम होता, तो देश का मीडिया किस तरीके से प्रस्तुत करता? कैसे देखते हैं? देखिए, खान और पठान वाली बात को तो पूरा देश जान चुका है। हाँ, जितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई इनके शासन में, किसी की नहीं हुई है, सब इसको तो जान चुका है, मगर इसको बातों को कोई तूल देने की बात नहीं है। खान होता या पठान होता, खान और पठान मुसलमान डरे हुए हैं शासन में, वो बेचारे उनको शब्द मार मार के भी भेजेंगे संसद भवन में, घुसेंगे नहीं बेचारे। उनमें यही डर पैदा किया जा रहा है कि भाई लोकसभा भी मत लड़ना, विधानसभा भी मत लड़ना, असेंबली में पहुंच जाओगे किसी भी असेंबली में तो तुम आतंकवादी देशद्रोही करने जाओगे, ये डर पैदा किया जा रहा है। मगर ये बात नहीं है, बात तो इनके ऊपर भी आ गई भाई। आप जातिवादी की बात ना करें, मैं करता हूँ, चाहे वो शर्मा हो, ओझा हो, वर्मा हो, या अन्य दलित हो, सिंधे हो, कोई हो। बात है कि हमारी जो आवाज तो उठाने वाले आए, कुछ लोगों ने हिम्मत तो करी युवाओं ने कि युवाओं को रोजगार की गारंटी देगा कौन है? अगर आप कहते हो हम ये दे रहे हैं, ये आरक्षण दिया, ये तो ये कौन है? वो लोग हैं जो बिना आरक्षण वाले भी हैं और आरक्षण वाले भी हैं, वो लोग कूदे हैं संसद भवन में। तो कहीं ना कहीं लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम से, ना आरक्षण के माध्यम से मिल कुछ नहीं रहा किसी को भी। परेशानी यहाँ है, और यही वजह है भगत सिंह के रास्ते को अपनाया, सब कुछ करा। और आप जो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जो इतने सारे लोग बैठे थे संसद भवन में, वो बोले ठीक है, हार गए थे क्या, हमने मारा, हमने कूटा, बे भूतनी वालों, इतने बड़े तुम पूरे देश के जिलों से जीत जीत के सांसद आते हो, सारे लुटेरे यहीं बैठे हो, सिर्फ इन्हीं को मारने को लगा। अरे मारना तो चाइना के जाओ बॉर्डर पे, जो कई किलोमीटर हमारे देश की जमीनें घेर ली है, वहां नहीं मारा जाता इनसे, वहां लगते नहीं है। वहां क्यों नहीं गए मारने कूटने के लिए, जहां मणिपुर में निरवस करके एक सेना के फौजी की, पूर्व सैनिक की पत्नी को निरवस करके दौड़ाया है, उसका बलात्कार करा सामूहिक, वहां क्या मर गए थे? इनके हाथ टूट गए थे, कोड़ हो गया था इनके हाथों में है। और ऐसे युवा बच्चों को, उन्हें आतंकवादी देशद्रोही अगर ये बताएंगे और बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश की जो आक्रोश है, आप कह रहे हो कि भाई संसद पे हमला नहीं, ये एक जन आक्रोश है, और जन आक्रोश बढ़ता जाए। अगर ये तानाशाही हुकूमत तानाशाही दिखाएगी तो जन आक्रोश बढ़ता जाएगा, देश की और अन्य असेंबली में भी ऐसा होने लगेगा, और कहीं ना कहीं गोरिल्ला बाल भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं नेताओं की खुशामद हद से हो सकती है। क्योंकि ये इस तरीके से अगर युवाओं के, देशवासियों के अधिकारों को दबाएंगे, उनको लूटेंगे, सरकारी संस्थान बेचेंगे, समझे, शिक्षा की नीयत खराब कर देंगे, शिक्षा के स्कूल खोल देंगे, बंद कर देंगे,
है। कम से कम 70-75 हजार स्कूल इन्होंने बंद कर दिए देश के। आप मुझे बताइए, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है इनकी। स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी है, और महंगाई चरम सीमा पर। सुरक्षा आप देख रहे हो, कहीं भी इज्जत लूटी जाती है, उन्हें न्याय नहीं मिलता, उन्हें अपमानित होना पड़ता है, उनका बलात्कार होता है, शोषण होता है। FIR दर्ज होने के बाद भी उनको आरोपी स्वयं बना दिया जाता है। जो पीड़िता है, पीड़िता के खानदान वालों को मरवा दिया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाता, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। ये इनकी सरकार है, तानाशाह सरकार। इसके खिलाफ पूरे देश का जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, लंगड़ा सब पीछे पड़ा है कि सबका ये ले तानाशाही कर रही है हुकूमत। ये सिर्फ व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, बेशरम जनता पार्टी है, बेकार जनता पार्टी है। इस सरकार का विरोध होना चाहिए, तानाशाह हुकूमत का विरोध होना चाहिए। और इन बच्चों के ऊपर ये जो लगा है इन्होंने, आतंकी जो धाराएं लगाई है, ये मुझे लगता है इन बच्चों पर आतंकी धारा लगाने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है। और अगर ये आतंकवादी है तो आतंकवादी कौन है? वो आतंकवादी नहीं तो रिश्तेदार थे। या 2001 में जब संसद पे हमला हुआ है, जिनको कंधार छोड़ के आए वो इनके रिश्तेदार थे, इनके जीजा थे, इनके फूफा थे। जिनको कंधार छोड़ के आए, वहां कार्रवाई नहीं हुई, वो इनके फूफा थे, इनके जीजू थे। और ये आतंकवादी है बच्चे हैं। मेरी बात सुन लो, उस वक्त जब 2001 में संसद भवन में हमला हुआ तो दिल्ली पुलिस के सेना का, दिल्ली पुलिस की एक सिपाही, एक कांस्टेबल मारा गया, समझे? उसकी बेवा थी, बेवा जो थी वहां पर भी वो कहा थी होमगार्ड में काम कर रही थी, होमगार्ड पुलिस में। वो बेचारी मेरी इन्हीं सांसदों को बचाने के लिए उसकी टांगों पर अनगिनत गोलियां लगी और लास्ट में उसे पक्का नहीं गया, उसको नौकरी में नहीं रखा गया। वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही, मेरे पास आई, मुझे राखी बांधती रही। मैंने भी कोशिश करी, मैंने आप अदालत में गया, मैं वहां पर सब जगह गया, मगर कहीं भी मुझे जो है ना न्याय की उम्मीद नहीं मिली। उसका पैसा खर्च हुआ तो कहाँ जाएगा आदमी? कल राधा चौहान भी ये काम कर देना, राधा चौहान को लगा होगा क्या? हाँ, ये अच्छा किसी ने आंखें खोली। आज राधा चौहान कितने वर्ष हो गए? आज 22 साल हो गए राधा चौहान को न्याय नहीं मिला, जिसने गोलियां खाई इनको बचाने के लिए। समझे नहीं? चलिए लास्ट सवाल ले लेते हैं सर। सवाल ये पैदा होता है कि भैया जो सुरक्षा थी, कहा जाता था कि भैया अभेद किला है ये संसद भवन, और वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका यहाँ पर और राष्ट्रपति का जो घर है, ये तीनों अभेद किले होते हैं। यहाँ की सुरक्षा ऐसी होती है कि भाई परिंदा भी ना पर मार पाए। तो इसको कैसे देखते हैं भैया? जो सिक्योरिटी लैग हुआ है, करोड़ों रुपया लग गया है, और यहाँ पर ये लास्ट सवाल यही होगा हमारा, करोड़ों रुपया लग के नई संसद भवन बनी और इतनी आसानी से यहाँ पर सिक्योरिटी लैग हुआ? नहीं, मम्मी मार ये क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने कहा कि इतना करोड़ों रुपया लगा करके नया संसद भवन बना, लेकिन एक पल में उसको दिखा दिया कि भैया कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर भी भैया सुरक्षा में कुछ भी पाबंदी कुछ खास नहीं है। कैसे देखते हैं इस चीज को? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये संसद भवन में इतना करोड़ों रुपया लगाया, अगर ये चाहते, अगर ये आतंकवादी देशद्रोही होते तो कई तमंचे लेके आते, पिस्टल लेके आते, बारूद गोला लेके आते, और इनको मैं वही कहा कि उड़ा दिया होता पूरा संसद भवन। समझे नहीं? और ये पहुंच गए होते बिना टिकट और पासपोर्ट के सीधे श्री राम के चरणों में। समझे? वही भजन कर रहे होते, वही मंदिर बना रहे होते, वही उद्घाटन कर रहे होते, वही मीट की दुकानें बंद करा रहे होते, वही हिंदू मुसलमान कर रहे होते। समझे नहीं? तो ये वो लोग हैं, खुद स्वयं वहां जाके सारे लुटेरे जाके बैठ जाते हैं, जनता के न्याय के लिए, जनता के अधिकारों को दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और जब कहीं दमन होता है तो उसके बाद जब किसी भी अधिकारों को दबाया जाता है और जब दमनकारी शक्तियां भारत के ऊपर बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं असंतोष जागृत होता है। और ये असंतोष है कहीं ना कहीं तो एक क्रांति को जन्म देता है, जैसे भगत सिंह को दिया था। तो मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। बच्चे ये बचना चाह रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बार बार आपके जिंदाबाद भारत न्यूज चैनल को मैं बधाई देता हूं कि ज्यादा युवाओं के पक्ष में बात रखी जानी चाहिए। और देश के बेटे हैं, आतंकवादी होते तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय भीम के नारे नहीं लगाते, ये कुछ और ही लगा रहे होते।
क्या दिखाई देता। मगर मैं सैल्यूट करता हूं जो इसकी सुरक्षा की चूक को इनके मुंह पर थूक दिया। इन्होंने बताया कि सब जब चौकीदार है तो फिर सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।